दोस्तों, मालती चौहान, विष्णुराज, मालती चौहान, अर्जुन वर्मा, आज ये सारे मुद्दे हमारे समझ से समाप्त हो गए, क्योंकि मालती चौहान अब इस दुनिया में नहीं रही। मालती चौहान का स्वर्गवास हो चुका है। तो मालती चौहान किस कारण आत्महत्या की है, ये जानने के लिए शासन प्रशासन और तमाम लोग और तमाम यूट्यूबर भी परेशान हैं कि क्या है सच्चाई और क्या नहीं है। ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, जब शासन प्रशासन इसकी पूरी तरह से जांच करेगी और फिर निकल के आएगा कि कौन गुनहगार है कौन नहीं है, या मालती चौहान ने खुद फांसी लगाई है या खुद आत्महत्या की है या किसी ने हत्या किया है। हो सकता है इसमें तीसरा कोई था, इसीलिए हो सकता है कि तीसरा कोई जो है व्यूज के लिए, अपने चैनल को चलाने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए, विष्णुराज को फंसाने के लिए, हो सकता है कि तीसरा कोई कांड कर दिया है। हो सकता है कहीं ना कहीं विष्णुराज को फंसाने के लिए, तमाम लोगों को बर्बाद करने के लिए यूट्यूबरों को फंसाया जा रहा है, और कई यूट्यूबरों का नाम इसमें शामिल है और कई यूट्यूबरों पर जो है कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि मालती चौहान के पिताजी ने एफआईआर में कई यूट्यूबरों का नाम लिया है। मैं यूट्यूबरों का नाम नहीं लूँगा, क्योंकि अगर मैं लूँगा तो हो सकता है कि लोगों को लगे कि ये ऐसे ही बोल दे रहे हैं। लेकिन मैं यूट्यूबर का किसी भी ब्लॉगर का मैं नाम नहीं लूँगा। लेकिन मेरा मानना है कि जो भी दोषी हैं और चाहे जो निर्दोष हैं, अगर निर्दोष हैं तो उन्हें बाइज्जत बरी किया जाएगा, और जो दोषी हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। ये शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है कि कोई निर्दोष फंसे ना और कोई दोषी बचे ना। तो दोस्तों ये बहुत ही दुखद खबर है, ये बहुत ही दुखद घटना है। एक यूट्यूबर कितना संघर्ष करता है और कितना संघर्ष करके आगे बढ़ता है, और उसकी जीवन लीला इस तरह से समाप्त हो गई कि कोई कुछ कह नहीं सकता। मालती चौहान एक बड़ी यूट्यूबर पूर्वांचल की थी, उत्तर प्रदेश की थी, और संत कबीर नगर की रहने वाली थी। वो जो विष्णुराज और मालती चौहान जो भी यूट्यूब पे एक बार अगर काम कर देते थे तो वो अर्श से फर्श तक पहुंच जाता था। तो बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी, बहुत ही बड़ी लोगों की आशा थी, और काफ़ी लोग फॉलोवर थे उसके, करीब 7 मिलियन लोग फॉलो उसको करते थे, और एक चैनल से नहीं कई अनेकों चैनल से उसको फॉलो करते थे। कई के 2 लाख सब्सक्राइबर हैं, तो कई को 5 लाख हैं, 6 लाख हैं, 3 लाख हैं, 1 लाख हैं। ऐसे करके अनेकों प्रकार के चैनल थे, और अनेकों प्रकार के चैनल पर उसके सब्सक्राइबर थे, और उसको पब्लिक सपोर्ट करती थी, विष्णुराज और मालती चौहान को। और मालती चौहान के मरने से विष्णुराज को बहुत ही क्षति पहुंची है। तो मुझे जहां तक मालूम है कि विष्णुराज ऐसा नहीं कर सकता, और हो सकता है कि विष्णुराज को फंसाया जा रहा है, क्योंकि वो बड़ा यूट्यूबर था, पूर्वांचल का एक अच्छा खासा नामी यूट्यूबर था। उसको फंसाने से कई छोटे छोटे जो यूट्यूबर हैं वो आगे बढ़ सकते हैं। तो हो सकता है कि विष्णुराज को फंसाया जा रहा है। कुछ लोगों को हो सकता है मेरी बात अच्छी ना लगे, क्योंकि मुझे मालूम है कि अभी जो समय चल रहा है, जो हालात चल रहा है, सभी को मालती चौहान का मृतक मिलने पर सबको संवेदना है। तो इसीलिए हमारी बातों का कुछ लोगों को दिक्कत हो सकता है, लोगों को लग सकता है कि ये कुछ भी बोल रहा है, लेकिन आगे क्या सच्चाई है वो तो शासन प्रशासन जांच करेगी, उसके बाद पता चलेगा। लेकिन दोस्तों, हम बता देना चाहते हैं कि आप लोग धैर्य रखिए और ज़्यादा उग्र मत होइए। शासन प्रशासन जांच करेगा। अभी तो मान लीजिए विष्णुराज शायद गिरफ्तार हो गए होंगे, या तो
गिरफ्तार नहीं हुए होंगे तो बहुत जल्द हो जाएंगे। लेकिन अब सच्चाई क्या है? और जहाँ तक अर्जुन वर्मा का सवाल है, अर्जुन वर्मा कहाँ है किसी को नहीं पता है। और अर्जुन वर्मा भी हो सकता है कि दोषी हो, क्योंकि हो सकता है अभी सूर्यराज कह रहा था कि मैं स्टूडियो पर चला गया था, तो स्टूडियो पर चला गया था तो हो सकता है मालती चौहान फ़ोन की हो अर्जुन वर्मा को, और अर्जुन वर्मा वहाँ आया हो और कुछ वाद विवाद हुआ हो, फिर कुछ कांड हो गया हो, या हो सकता है फ़ोन पे ही वाद विवाद हुआ हो और फिर सूर्यराज तो स्टूडियो था, तो हो सकता है वाद विवाद हुआ हो मालती चौहान और अर्जुन वर्मा में, और फिर मालती चौहान ने कुछ कर लिया। तो बहुत ही चीज़ों पर अभी पर्दा उठने वाला है। और आप लोग हमारे इसी तरह से वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।